इस टूर का जो मैंने बजट रखा है वो रखा है एक दिन का, मतलब 1000 रुपये रखा है मैंने कि 1000 रुपीज़ में जो है मैं सारा कवर करूँगा जो भी एक दिन में होगा। देखते हैं, मे बी 1100-1200 रुपये हो जाएंगे, बट मैं 1000 के अंदर ही कवर करना चाहता हूँ कि ये 1000 के अंदर ये जो ट्रिप है एक दिन का जयपुर का वो कवर हो जाए। हाँ तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ सराय काले खां। अभी जो बस जिसमें मैं जयपुर जा रहा हूँ वो चलेगी 11:15 बजे और अभी हो गया 10:15 मतलब करीब 10:15 बज चुके हैं। 1 घंटा मुझे वेट करना पड़ेगा। और मैंने जो बस ली है वो स्लीपर है, बट मैंने स्लीपर नहीं ली, सीट ली है मैंने। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब 20-30 रुपये का डिफरेंस है नॉर्मल और उसमें, बट मैंने सीट ली है उसमें तो कंफर्टेबली रहेगा मुझे, मतलब कंफर्टेबल सीट है, नॉर्मल सीट से अच्छी है वो। तो देखते हैं 5:30 बजे 5-5:30 बजे मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर। हाँ तो गाइस जयपुर में अभी पहुंच चुका हूँ और टाइम हो रहा है 4:30। मैं तो सोच रहा था 5:30 बजे तक पहुंचूंगा, बट 4:30 बजे ही पहुंचा दिया उन्होंने, क्योंकि बस कहीं पे रुकी नहीं थी। गाइस जिस बस स्टैंड पे मुझे उतारा है वो है सिंधी कैंप, और सिंधी कैंप मेट्रो भी वहीं पर है। तो गाइस आज का प्लान तो यही है कि मैं 10:30 बजे अपना जो भी काम है वो फिनिश करने के बाद फिर मैं जाऊँगा आतिश मेट्रो स्टेशन। आतिश मार्केट पड़ती है वहाँ पे मुझे रेंट पे जो वो मैंने ऑनलाइन बुक कर रखी है वो स्कूटी वहाँ से लूँगा। फिर जाऊँगा मैं हवा महल और उसके बाद जंतर मंतर और फिर नाहरगढ़ के लिए निकलूँगा। तो देखते हैं, वैसे तो मैंने सोच रखा है 3-4 जगह कवर कर लूँगा, बट मुझे लगता नहीं है कि शाम तक हो पाएंगी कवर। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉग टाइप में एक वीडियो बनाऊँ, आप सबको बताऊँ कि एक दिन लिए अगर आप टूर पे आ रहे हो जयपुर तो आप क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हो और कहाँ से आपको रेंट पे स्कूटी या बाइक मिल सकती है। बहुत ही कम रेट में मिलेगी आपको, तो बहुत ही कम रेट में मिलेगी आपको स्कूटी जो लेनी है। अगर आप वैसे कन्वेंस से जाओगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा आपको, अप्रोक्स 400-500 रुपये तो आपके कन्वेंस में ही लग जाएंगे। तो इस सबसे अच्छा ऑप्शन है स्कूटी लो, और स्कूटी या बाइक लो और आप सारी चीज़ें कवर कर लोगे और टाइम भी आपका बच जाएगा। तो मैंने भी वही सोचा है, तो देखते हैं कितना कवर कर पाता हूँ मैं। और शाम को 7 बजे फिर से मैं निकल जाऊँगा मतलब बस से दिल्ली के लिए। वो काफ़ी कंफर्टेबल थी, और जो नॉर्मल बस थी उसका टिकट था 290 रुपये का, और जो जिस बस में मैं आया हूँ जिसमें कंफर्टेबल सीट थी पीछे तक आप लेट सकते हैं उसमें, तो वो थी 306 रुपये का टिकट था वो, मतलब 16 रुपये के डिफरेंस में आपको कंफर्टेबल सीट मिल जाएगी। तो 306 रुपये है, और शायद 306 ही जाने का मुझे लगे। रेंट वाली स्कूटी जो थी, जो मैंने बुक करी थी ऑनलाइन, उसके लिए थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। 11:30 से ज़्यादा हो गया, और 11 बजे की बुकिंग थी मेरी। मैं इस रोड को पार करूँगा और पेट्रोल पंप के बराबर में ही है जो मैंने रेंट पे स्कूटी ली है। तो चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस रेंट पे स्कूटी या बाइक लेने के लिए आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं जयपुर आने से 2-3 दिन पहले, और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ उनकी वेबसाइट पे जाके आप बुक कर सकते हैं। और स्कूटी लेने के लिए आपको जो इनकी लोकेशन होगी वहाँ पे आना पड़ेगा। 109 रुपये के चार्ज में आपको 10 घंटे के लिए स्कूटी मिल जाएगी, मतलब सुबह 9 बजे से लेके 7 बजे तक आपको जमा करानी होगी इनकी स्कूटी। और इसके लिए आपको लाइसेंस या फिर आपका आधार कार्ड वो मतलब जमा करेंगे आपका। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो इनकी स्कूटी या बाइक रहती है उनकी एवरेज बहुत कम रहती है, अप्रॉक्स
30 से 35 किलोमीटर की ये एवरेज देंगे 1 लीटर पेट्रोल में। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेट्रोल डलवाना है। और मैं सजेस्ट ये कहूँगा 150 रुपये का आप पेट्रोल डलवाइए और आपका आराम से चल जाएगा। मतलब आप नाहरगढ़ वगैरह, अंबर फोर्ट वगैरह आप जा सकते हैं और वहाँ से वापसी आ सकते हैं। तो 150 रुपये में आपका कवर हो जाएगा। गाइस पेट्रोल डलवाने के बाद मैं सीधा हवा महल के लिए निकल गया हूँ। और एक्चुअल में मैं जो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ वो अपने सेल फ़ोन से कर रहा हूँ। तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना गाइस, क्योंकि मेरा जो कैमरा है इसका वो स्टेबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहा है। और गाइस जितनी भी आप बिल्डिंग देख रहे हैं लेफ़्ट और राइट में और नीचे की साइड जो आप मार्केट देख रहे हैं, ये जयपुर की मेन मार्केट है। और जितनी भी ये मार्केट है सब पिंक कलर की है। बेसिकली जयपुर को पिंक सिटी इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जितनी भी मार्केट है और जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई है सारी पिंक कलर की बनी हुई है। यहाँ की मार्केट फेमस भी है। आपको अगर ज्वेलरी, बैंगल्स या फिर ट्रेडिशनल जयपुर का कुछ लेना है तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। धूप कितनी ज़्यादा हो रही है यार, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। हवा महल पहुँच तो गया हूँ मैं, लेकिन कुछ खा पी के तभी जाऊँगा अंदर। सुबह से कुछ खाया नहीं है। सुबह 6-7 बजे कुछ खाया था मैंने, अब कुछ खाऊंगा, कुछ मिल ही नहीं रहा। यहाँ कोई ठेले वाला खड़ा होता है जो खाने पीने कुछ देता है। अच्छा वो वहाँ पर थैंक यू बता रहे हैं। आगे तो कहीं खड़ा हुआ है। छोले भटूरे वाला मिला है बड़ी मुश्किल से, सामने ही है मेरे। यार स्कूटी जो दी है उसमें हेलमेट रखने की तो जगह ही नहीं है। हेलमेट भी हाथ में रखना पड़ेगा कि मुझे पूरे दिन? बैग तो है ही साथ में, बैग की तो कोई दिक्कत नहीं थी। चलो गाइस मैं थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ। यार स्कूटी मैंने हवा महल के सामने फुटपाथ पे लगा दी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, शॉप वाले से पूछा था मैंने, वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हवा महल के अंदर पहुंच गया हूँ मैं और अभी देखते हैं टिकट कहाँ पर मिलेगा मुझे। हवा महल का रास्ता। टिकट मैंने ले लिया है।
50 रुपये का टिकट है। और अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास कार्ड है स्टूडेंट का तो आपको सिर्फ 20 रुपये का टिकट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर जयपुर में आप सारे टूरिस्ट प्लेस जो हैं वो विज़िट करना चाहते हैं तो उनका जो टिकट है आप यहीं से परचेज़ कर सकते हैं। 400 रुपये का टिकट है जिसमें आपको जितने भी जयपुर में टूरिस्ट प्लेस हैं उनका जो टिकट होगा वो इसी में कंबाइन होगा। मतलब 400 रुपये के अलावा आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो गाइज़ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं हवा महल के बारे में आपको बता देता हूँ। महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में इसका निर्माण किया गया था और जो इसकी टोटल हाइट है वो 87 फीट है, जिसमें कि 5 मंजिला भवन है और इस भवन में टोटल 365 खिड़कियाँ हैं जिनके नाम अलग अलग हैं, जैसे कि विचित्र मंदिर, रतन मंदिर और प्रकाश मंदिर। तो पुराने ज़माने में एक्चुअली होता क्या था कि मंजिलों को अलग अलग नाम दे दिए जाते थे। शरद मंदिर है। चारों तरफ से बंद। ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है? ऊपर जाने का रास्ता आई थिंक ये ऊपर जाने का रास्ता है। गाइस सामने की तरफ आप जो मंजिल देख रहे हैं वो 3rd, 4th और 5th मंजिल है और जिस पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ वो 2nd फ्लोर है। तो बेसिकली 2nd फ्लोर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी स्पेस भी है यहाँ पर कंपेयर टू 3rd, 4th और 5th मंजिल के। और जिस तरह से आप 3rd फ्लोर पे जाएंगे वो उससे छोटा है। देन इसी तरह 5th फ्लोर पे जब आप पहुँचेंगे वो सबसे छोटा मिलेगा आपको। तो कुछ इस सीरीज़ में ही ये बनाया गया है।
4th फ्लोर पे आके बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। और जो पीछे की साइड अगर आप देखेंगे तो बरार में जंतर मंतर है, और अगर आप फ्रंट की साइड जाएंगे तो फ्रंट में आपको हवा महल के सामने का रोड दिख जाएगा। और जो मेरी स्कूटी है वो यहीं पे नीचे लगी हुई है। तो फाइनली गाइस 5th फ्लोर पे मैं पहुंच चुका हूं, और ये हवा महल का लास्ट फ्लोर है। अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे तो जैसे कि मैंने बताया था कि पीछे की तरफ आप देखेंगे तो जंतर मंतर आपको दिखाई देगा, और थोड़ा सा अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो नाहरगढ़ का जो किला है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बेसिकली मुझे भी नाहरगढ़ के लिए जाना है, और जंतर मंतर का प्लान मैंने कैंसिल कर दिया है। सीधे मैं नाहरगढ़ के लिए निकलूँगा, उसके बाद मुझे जयगढ़ फोर्ट जाना है। और गाइज़ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि मेरे साथ एक फ्रेंड है जो हवा महल में ही मुझे मिला है, और उसको भी नाहरगढ़ और जयगढ़ जाना है, तो वो मेरे साथ ही जा रहा है। गाइज़ अगर आप एक दिन के टूर के लिए आए हैं जयपुर में, तो हवा महल में जो बेसिकली मेन चीज़ें हैं वो आप 1 से 1.5 घंटे में कवर कर लेंगे। इससे ज़्यादा अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आगे के जो टूरिस्ट प्लेस है वो आप शायद जल्दी कवर ना कर पाएँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो फिर नाहरगढ़ और जयगढ़ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं एक फिर नए ब्लॉग में।